शांति। आज बाबा की साकार वाणी का सार। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना, सभी को सुख देना है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी आज की बाबा की वाणी की हेडलाइन अगर हम समझेंगे तो भी समझ में आएगा। अगर हमें अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा किसी से भी दुख नहीं चाहिए तो किसी को भी दुख नहीं देना है, क्योंकि जो देते हैं वही कई गुना मिलता है। सभी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा। तो आज अपने कल्याण की खातिर ये बाबा की बात बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख दो। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी धारणा क्या होनी चाहिए? तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले, ये उत्तर है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल शब्द निकले, एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत 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 मीठा बनना है, सबको सुख देना, किसी को भी दुख देने का ख्याल भी ना आए। दुख देना छोड़ो, दुख देने का ख्याल भी ना आवे। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहां बच्चे सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है। बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हर कर सबको सुख देना। कितना जीवन का ऊंचा लक्ष्य परमात्मा के द्वारा मिला, और उस लक्ष्य को धारण करने में अपना ही भला है, जन्म जन्म का अपना भला है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करो जो ऐसी शिक्षाएं दे करके इतना श्रेष्ठ उच्च कोटि का जीवन हमारा आप बना रहे हैं। थैंक यू बाबा। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। कल की मुरली में बाबा ने गीतों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से समझाया। बाबा का एक एक महावाक्य, एक एक क्या कहेंगे अनमोल महावाक्य जीवन को हीरे तुल्य बनाने वाला है। बशर्ते हम उस महावाक्य को मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में समाना सीख लें तो। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना, बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी ऐसी दुनिया में जाने के लिए। गीत में ना, ऐसी इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां सुख भी हो, शांति भी हो, चैन भी हो, जहां माया नहीं होती। कभी कोई भी एक दूसरे को मनसा वाचा कर्मणा सतयुग में दुख नहीं देते। उसका नाम है स्वर्ग, पैराडाइज, बैकुंठ। बरोबर वहां के मालिक ये श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र भी सामने यादगार है। कमाल है, सब कुछ हमारे सामने खड़ा है। पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु जानते नहीं ये कौन, कहां के, कैसे महाराजा महारानी है, किसने इन्हें इतना ऊंचा बनाया, कितना श्रेष्ठ जीवन दिया, नहीं समझते। बाबा के बनने के बाद ये बुद्धि का द्वार खुलता है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं ना, प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, श्री लक्ष्मी नारायण का ही चित्र है। सिद्ध होता है कि उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे और भी तो मनुष्य होंगे। राजा है तो प्रजा है, तब तो राजा है। प्रजा ही नहीं होगी तो राजा किस काम का है, किस बात का? तो बाबा कहते जरूर ऐसे मनुष्य बहुत होंगे। भारत में यह स्वर्ग के बच्चे मालिक थे, मालिक, जहां दुख का नाम निशान नहीं रहता,
मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी किसको दुख नहीं देते। बाप दुनिया में बाप भी किसी को दुख नहीं देते, उनका नाम बाला है दुनिया में। क्या? दुख हरता सुख करता। अब बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यहाँ तो इस दुनिया में एक दो को कांटे ही चुभोते हैं, सभी को दुख ही देने वाले हैं। बरोबर बच्चे यहाँ स्वर्ग था। देखो साइंस से क्या क्या आविष्कार, क्या क्या चीजें बन रही हैं, एरोप्लेन मोटर आदि कैसे बनाते रहते हैं। वहां भी साइंस सारी काम आती है। ऐसे नहीं जमीन से कोई बैकुंठ निकल आएगा। जैसे दिखाते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई, जो समुद्र के नीचे जाएगी वह तो गलकर खत्म हो जाएगी, नए सिर से सब कुछ बनना है। तो बाप से जब कि हम बादशाही प्राप्त करते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति भी बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कुछ नहीं जाता जीवन में सिवाय पुण्य कर्मों की गठरी या पाप की कर्मों की गठरी जाती है। तो क्यों ना हम कर्मों को यादगार बनाएं, पुण्य कर्मों से अपना जीवन सजाएं, और उसके लिए काफी है बाबा का साथ, बाबा का ज्ञान और बाबा की याद। जानते हो अभी भगवान हमको ज्ञान और सहज राजयोग सिखला रहे हैं। किस लिए? भविष्य में मनुष्य से देवी और देवता बनने के लिए। जानते हो अभी भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई शास्त्रों में नहीं है। उन्होंने तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। कितनी लंबी चौड़ी कर दी है। मनुष्य तो वही शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं, उसमें कोई तब्दीली तो होती नहीं। जो लिखा है इतने वर्षों पहले आज भी वही लिखा है, लेकिन समय तो वो तब कुछ और था, अब कुछ और है। कितना बड़ा समय परिवर्तन हो जाता है। बाप ने समझाया है यह सृष्टि रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष है ये। इसमें बहुत सारे टाल टालियां टहनियां पत्ते आदि फूल। तुम जानते हो, देखो तूफान आदि में कोई तो झट झाड़ मुरझा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी हमारे दैवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है। देवी देवता धर्म का वृक्ष का फाउंडेशन लग रहा है। जो धर्म स्थापक हैं वह ये नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगा रहे हैं। उन्हें नॉलेज नहीं रहती है, लेकिन नियमानुसार उनका रोल वो चलता रहता है। पीछे समझ में आता है कि फलाने ने ये फाउंडेशन लगाया, फलाने के द्वारा ये चीज हुई, फिर उसके ऊपर किताब लिखी जाती है। यहाँ तो कांटों को फूल बनना होता है। जानते हो हमको देवता बनना है तो सबको सुख देना है। देवता का मतलब ये है जो सुखदायी हो। कहते हैं ये तो जैसे देवी है, ये तो जैसे देवता है। तो यहाँ पर भी देवी देवता की परिभाषा अच्छाइयों को देख करके करते हैं। देखो किसी को दुख देने का ख्याल भी ना आवे बच्चे। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं, एक एक अक्षर मुख से ऐसे तुम्हारे निकलना चाहिए जो दूसरों के जीवन को हीरे तुल्य बनाने में मददगार बन जाए। देखो जानते हो रावण राज्य में आधा कल्प दुख और आधा कल्प सुख रहता है, बाकी तो दुख ही दुख है। आधा कल्प दुखी थे, आधा कल्प सुख। दुख ज्यादा है मनुष्य इसलिए समझते हैं, सन्यासी उनमें भी विशेष। सुख कागविष्टा समान कहते हैं क्योंकि विकारों से पैदा होते हैं। उन्हें पवित्र प्रवृत्ति, लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी तो होगा ना जहां कोई विकार नहीं होगा। जहां राम था काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना मिले रवि रजनी एक ठाम। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे पूर्वज ऋषि मुनि लिख करके चले गए। तो बाबा कहते हैं
कोई ऐसा तो संसार होगा जहां पर ये विकार नहीं होंगे, योग बल से कार्य चलेगा। वो बाबा ने हम सबको बताया है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। स्वर्ग को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है, नरक को भ्रष्टाचारी मार्ग कहा जाता है। यह सुख और दुख का बच्चे खेल बना हुआ है। तो खेल का मतलब है इंजॉय करना, आनंद लेना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों का। बाबा ने कहा ना, हम सब क्या हैं? अभिनय करने वाले पात्र हैं हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। इसलिए कभी ना भूलें कि हम सिर्फ अभिनय करने वाले हैं। अभिनय कैसा भी मिल सकता है, सुख का भी दुख का भी। देखो बच्चे, शरीर धारण करते करते तुमको ये शरीर पक्का हो गया है, पात्रता भूल गए। अभिनय करता है हम, एक्टर हैं, ये भूल गए। तो सोचो, एक्टर अपने को भूल जाए कि मैं एक्टर हूं, उस रोल में ही मस्त हो जाए, तो कहते भाई अरे तुम एक्टर हो, कहाँ चक्कर है। एक व्यक्ति हमारे बहुत महान विभूति, बहुत ही ऊंचा रोल अदा कर रहे थे महाभारत में। कहते हैं घर में भी गए तो वही उनके अंदर वही था। तो उनके लोगों ने कहा अरे भाई ये तुम्हारा घर है, वो तो तुम एक्टिंग करके है। बोला अच्छा, इतना कई बार रोल कॉन्शियस मनुष्य आत्मा हो जाती है। तो ये यहाँ की बात है, रोल अदा करते करते अपने को आत्मा भूलकर मनुष्य अपने को शरीर ही समझने लगा। बाबा फिर से आके याद दिला रहे हैं। बाबा कहते शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया है। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। मीठे मीठे बच्चे, याद करो मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। 1-2 जन्म का रोल अदा नहीं किया है, 84 जन्मों का सतयुग से लेके अब तक पार्ट बजाया। अभी यह अंतिम जन्म है, अभी हमें वापस लौटना है। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे अपने से बातें करना सीखो। बाप कहते तुम देही यानी आत्म अभिमानी बनो। वापस लौटना है, फिर स्वर्ग में भी तो आना है। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाप को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा चढ़ता नहीं। बाबा और बाबा की बातों को जब भूल जाते हैं, बताए हुए ज्ञान को भूल जाते हैं, तो फिर खुशी का पारा जो चढ़ा हुआ भी रहता है वो भी डाउन हो जाता है। शास्त्रों में कितनी भूलें कर दी हैं। मनुष्य तो कहते हैं भूल का पिटारा है। ऐसी भूलों को सुधारने के लिए बाबा को, उस ज्ञान सागर को इस तरह पर आना पड़ता है। देखो बच्चे, शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। जो वास्तव में परमात्मा है उसको हटा करके और अपने को ही भगवान कहलाने लगे। शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। फिर पूछो तो कहते हैं प्रभु तो नाम रूप से न्यारा है। अरे बच्चे, जब संसार में कोई चीज नाम रूप से न्यारी नहीं होती तो वो ईश्वरीय सत्ता नाम और रूप से न्यारी कैसी हो सकती? हो सकता है उसका नाम दिव्य हो, उसका स्वरूप अलौकिक और सूक्ष्म हो, लेकिन स्वरूप तो अवश्य है ना, हर चीज का होता है। सांसारिक बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको हम कई नामों से पुकारते हैं, परंतु स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते, महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो बाबा कहते मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहे इस शरीर द्वारा पार्ट बजाता हूं। याद करो, इस पुतले को नचाता हूं। जब तक मैं इसमें हूं तो ये हमारी पलकें झपक रही हैं, श्वासों का आवागमन चल रहा है, ये हाथ यूं यूं हो रहा है, ये पुतला है, ये कठपुतली के जैसे नाच रहा है। आत्मा नहीं तो डेड, पत्थर, हिलाओ कूटो मारो, कुछ नहीं। तो वैल्यू ये भ्रकुटी के बीच में चमकते हुए उस दिव्य अलौकिक सितारे की, उस पर फोकस करना है हमें इस राजयोग के जीवन में। बाबा कहते मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहे इस शरीर द्वारा पार्ट बजाता हूं।
इस पुतले को नचाता हूँ। कठपुतलियों का बच्चे डांस होता है ना, बाबा ने कहाँ से भेंट की। दूसरे, हाँ, कठपुतलियों का बच्चे डांस होता है ना। अब तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम यहाँ श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। तुम अब बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रहे हो। यह है ईश्वरीय मिशन। ये जो कार्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, ये किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। ये मनुष्यों की मिशन नहीं है, किसकी है? ईश्वरीय मिशन। ईश्वरीय, जिन्हें हम फाउंडर कहते हैं इस दैहिक दुनिया में, वो भी धीरे धीरे समझ पाए कि ये कार्य ईश्वर पिता का है। इसी को समझना है, असली चीज को। बाबा कहते यह है ईश्वरीय मिशन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की मिशन। मनुष्य तो बना न सके, वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार सुमति तुम्हारी है। समिति संगठन तुम्हारा है। तुम्हारा लीडर तो देखो कौन, विचार करो कौन है हमारा लीडर। बाप कहते मैं फिर से राजयोग सिखलाने आया हूं। यह वही संगम युग है, मनुष्य से देवता बनाता हूं। देखो लिखा हुआ है, मानुकुते किए देवता करत न लागी वार। तो ऐसा कौन सा समय था जब परमात्मा ने, ईश्वर ने, उस भगवान ने मनुष्य को ऐसी कौन सी मत दी थी, ऐसे कौन से कर्म सिखलाए थे जिससे मनुष्य न रह करके देवत्व पद प्राप्त करे। तो ये अभी वर्तमान समय में कार्य ईश्वरीय मिशन में चल रहा है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बने। ब्राह्मणों की है ऊंच चोटी, दिखाते ना ब्राह्मणों की। ये ब्रह्मा भी ऊंच चोटी है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बाकी सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं। निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में तो हो न सके। एडॉप्ट करते हैं व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त ब्रह्मा। जो व्यक्त ब्रह्मा है वही अव्यक्त ब्रह्मा बनता है। फरिश्ता, हम सब की फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप विद्यमान है सूक्ष्म लोक में। दुनिया में भी कहते हैं कि जो संकल्प है, जो साउंड है, जो सीन है, ये अजर अमर अविनाशी, कभी मिटते नहीं। फिर क्या करते हैं? ऐसे हमारे जो 5000 वर्ष पहले भी जब जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने थे, उनका स्वरूप दर्शन हुआ सभी को, ऐसे हमारे अपने भी हैं। योग्यता धारण करें और उनको देख सकते हैं, उनके जैसा बनेंगे भी। नॉलेज से तो सीख ही सकते हैं ना। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी अमेरिका जाकर के ही अमेरिका को देखे। आजकल तो घर बैठे भी दिख जाता है ना। या जो देख करके आया है वो वर्णन करता है ऐसे 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 फोटो लेके आता, तो हम मानते हैं ना। इसी तरीके से बाबा करके हमें बता रहे हैं, बच्चे ऐसे ऐसे। तो 101% विश्वास के साथ आप इस ईश्वरीय मिशन में उतरें और अपने जीवन में उन चीजों को धारण करें, तभी 101% फायदा होगा। बाबा कहते सुनो, यह बड़ी समझने की बातें हैं, सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें, बड़ी समझने की बातें। पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर बच्चे कहाँ भी बैठकर पढ़ सकते हो। मुरली तो रोजाना पढ़नी पड़े। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बाबा कब दे बैठे कुछ पता नहीं। हर रोज कुछ न कुछ नया मिलता है। इसलिए बाबा कहते मुरली को रोज पढ़ो, रोज सुनो, सीखो रोज, तब जीवन में दिव्यता आएगी और बाबा के ज्ञान को धारण कर सकेंगे। एक दिन भी मिस होने से बच्चे बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुहे हैं, हीरे रत्न निकलते हैं। कोई फर्स्ट क्लास रत्न निकला हो और मिस कर दिया जाए तो बच्चे कितना घाटा पड़ जाएगा। इसलिए जीवन में सारे कर्मों को करने का समय है और बाबा के कार्य के लिए समय नहीं। फिर कहते हैं ये बात समझ में नहीं आई, ये कुछ आज मजा नहीं आ रहा है, कुछ भूल से जा रहे हैं। अरे भाई, बाबा ने जो नियम बनाए उनके आधार पर ये प्रतिदिन क्लास करने का जो सिस्टम है, इसके पीछे बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। हम समझें उस वैल्यू को, उस मूल्य को,
कि प्रतिदिन बाबा क्यों कहते हैं बच्चे मुरली सुनो। अरे ना जाने किस दिन कौन सा रतन हमारे लिए बहुत काम का हो और उस दिन हम ही क्लास में ना हो, या हम मुरली ना सुने, या हम ना पढ़ें। चलो कभी मजबूरी होती है तो भी मुरली दिन में बाद में पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 2 बार सुनो। कोई पॉइंट्स अच्छी लगी उसको 2-3 बार सुनो, वो पक्की होती है। बार बार सुनने से कोई चीज पक्की होती है। और एक बार भी समय नहीं है तो फिर ऐसी दिव्य महान बनने वाली आत्माओं के लिए कहना क्या है। चले पहलवान बनने और एक्सरसाइज तक करनी आती नहीं है तो फिर क्या है, माया तो उनका गला घोट ही देगी। सामने वाला जो माया पहलवान है वो तो गला घोटेगा ही घोटेगा। इसलिए आज पक्का करो, हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। हमें कोई कहे ना कहे, लेकिन हमें खुद ये बात महसूस करनी है और प्रतिदिन क्लास का अपना नियम बनाना है। आप जहां पर भी हैं, जहां पर भी नजदीक पड़ता है आपको, आप ये बात पक्की कर लें। किस लिए? अगर अपने जीवन को हीरे तुल्य जैसा बनाना है तो, अन्यथा कोई बात नहीं। क्योंकि ये बात हम भी जानते हैं, 33 करोड़ के जो लास्ट वाले होंगे वो प्रतिदिन मुरली भी नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ बाबा करेंगे और कुछ नहीं। बाबा कहते हैं एक भी दिन मिस होने से बच्चे घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुहे हैं, हीरे रतन निकलते हैं। फर्स्ट क्लास कोई रतन निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाए। इसलिए रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं, अलर्ट भी, एक्यूरेट भी। अच्छी रीति पुरुषार्थ बच्चे नहीं करेंगे तो उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बेंजो और श्री कृष्ण को मुरली दिखाई है, क्योंकि दोनों ही दीवाने थे उस ज्ञान सागर के। ज्ञान के सुर में सुर मिला करके अपना जीवन ही सुरीला दोनों ने बना लिया था। संगम पर जिन्होंने देखा उन दोनों दिव्य आत्माओं को, उनके मुखार बिंद से जब हम सुनते हैं तो हम भी धन्य धन्य हो जाते हैं। ऐसा था हमारे मम्मा और मातेश्वरी जी जगदम्बा मम्मा का जीवन। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को क्या दिखाया है? मुरली, और सरस्वती को बेंचो दिखा दिया है। अब इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको नमस्ते नमस्ते मीठे बाबा। तो सार सुना, अभी आज का वरदान सुनेंगे। सार रूप में एक बार शॉर्टकट में रिवाइज करेंगे। मैं आत्मा, आज का पूरा दिन अभ्यास करना है। मैं आत्मा नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा इस शरीर रूपे पुतले को नचा रही हूँ। फील करो, महसूस करो पूरा दिन कैसे हिला डुला रहे हैं, चला रहे हैं, सुला रहे हैं, खिला रहे हैं, नहला रहे हैं। मैं इससे अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि शरीर में बैठकर अपना पाठ बजाती हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही यानी आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, निचोड़, जो अभी अभी बाबा ने सुनाया पीछे मुरली में। मुरली यानी ये दिव्य क्लास बाबा की कभी मिस नहीं करनी, रेगुलर बनना है, पंक्चुअल भी बनना है, पढ़ाई में बहुत 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 एक्यूरेट रहना, टाइम पर आना, अपनी डायरी, अपना पेन। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं भैया लिखने का मजा ही अलग है। जब जीवन में सारे कार्य होते हैं तो एक डायरी और पेन खरीदने का खर्चा महसूस करते हो। लिखो, जो पॉइंट दिल को छू जाए उसे लिख लो, क्योंकि मनुष्य की नेचर है वो भूल जाता है फटाफट। लिखी हुई बात फिर याद आ जाएगी, और जो लिखते हो उसके 2-3 बार उसको पलटा मार लो, तो कागज में जो चीज प्रिंट होती है वो यहाँ इस ब्रेन में भी प्रिंट हो जाती, ऐसा भी कहते हैं। इसलिए बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। वरदान, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। माया और प्रकृति, माया और ये प्रकृति की हलचल से सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। सदा सेफ रहने का स्थान है दिलाराम बाप का दिल तख्त। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। अब आज का बाबा ने सोमान दे दिया।
कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो हम भगवान के दिल तख्त नशीन, यानी मैं आत्मा बाबा का दिल तख्त नशीन हूं। जो परमात्म दिल में समाया हुआ हो अथवा दिल तख्त नशीन है वह सदा सेफ है। हमेशा उसे अपनी चिंता नहीं करनी और अपनों की भी नहीं करनी, सब बाबा करता है। माया व प्रकृति के तूफान उसे कभी हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है। माउंट आबू में बना हुआ है अचल घर, जैसे देलवाड़ा मंदिर बना है ऐसे वो अचल घर भी बना हुआ। वाह, अचल स्थिति का प्रतीक, कभी न हिलने वाले अचल घर बना हुआ है, चंचल घर नहीं। इसलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल हैं। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ज्ञान सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनना, प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।